बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, गुमनाम हीरोज ने पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। भारत का घनौना मंसूबा नाकाम। मगरबी मुमालिक ने भी मोदी के सर से दस्ते शफकत उठा लिया। सारे पुराने केस खुलना शुरू। भारत की बर्बादी का आगाज हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर दहशतगर्दी की जड़ें भारत से मिलती है और पाकिस्तान इस हवाले से आलमी सतह पर वो डोसियर भी दे चुका है जिसमें भारत के दहशतगर्दों की पुष्पनाही के नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही पूरी दुनिया को पता भी चल चुका है कि भारत खित्ते के अंदर शरारतबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो हालिया खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने भारतीय एजेंसियों का एक बड़ा मंसूबा पकड़ लिया, उसे नाकाम बना दिया। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों का एक बड़ा मंसूबा न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे नाकाम भी बना दिया है। मंसूबा ये बनाया गया था कि मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाना था और मौका मिलने पर बेखबर स्मगलर्स को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता। भारतीय एजेंसियों के मंसूबे के मुताबिक बाद में उसे ऑपरेशन का रंग देकर जाती तशहीर की जाती और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता। मंसूबे के मुताबिक असलहा और मंशियात की छोटी खेप कश्मीर पुलिस से खुफिया रखकर स्मगल की जाती। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से पता लगाया गया है कि कामयाबी पर 50 राइफल, 30 पिस्तौल, 20 दस्ती बम, 50 किलो मंशियात आजाद कश्मीर से स्मगल का ड्रामा रचाया जाना था और स्मगलिंग के दौरान जाली स्मगलर्स को भारतीय फौज के हाथों मरवाया जाता। भारतीय मंसूबे के मुताबिक कार्रवाई को ऑपरेशन का रंग देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता। ऑपरेशन में मुलविस अफसरान को बतौर इनाम हथियार और तारीफी असनाद से नवाजा जाता। दोस्तों, याद है कि भारत इससे कबल भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के झूठे और बेबुनियाद ऑपरेशन करके अवाम की आंखों में धूल झोंक चुका है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है, पेशावर के इलाके सवाबी में दहशतगर्दों की जानिब से तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक और 4 गिरफ्तार हुए और एक हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। डीपीओ सवाबी की जानिब से बताया गया है कि सवाबी हंड में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन हुआ जिसमें दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर दस्ती बमों और असलहे से फायरिंग की। ताहम जवाबी फायरिंग में इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द मारे गए और 4 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और एमुनेशन बरामद हुआ। इसमें 5 किलोग्राम बारूद, 9 दस्ती बम, 18 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर शामिल हैं। आईजी के मुताबिक इनमें 2 क्लाशनकोफ और दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द इजहार के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द इजहार दहशतगर्दी के 6 से 8 मुकदमात में मतलूब था और दोस्तों, इनको भी यकीनी तौर पर भारत की पुष्पनाही हासिल थी। उन्हीं की जानिब से इनको मदद और फंडिंग फराहम की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी जो खबर भारत के लिए आ रही है वो आलमी सतह पर भारत को बिल्कुल नंगा करना शुरू कर दिया गया है। जी दोस्तों, बीबीसी टीवी ने 2 दहाइयां कबल भारत में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात में गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी का किरदार एक बार फिर जेरे बहस लाया है। ये 2 एक साथ पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ये सवाल उठाया गया कि नरेंद्र मोदी गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम क्यों ना रोक सका। इंडिया दी मोदी क्वेश्चन के नाम से इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के बतौर वजीर आजम भारत के इक्तदार का जायजा लिया गया और इस दौर में होने वाले बड़े वाकयात का जायजा भी लिया गया। इसके साथ ही उनके बतौर वजीर आला मुतासबाना पॉलिसियों को तफसील से बयान किया गया जिसमें गुजरात के फसादात खुसूसी अहमियत के हामिल है। इस फिल्म की गूंज पूरी बरतानवी पार्लियामेंट में सुनाई दी जब एक पाकिस्तानी निजाद मुसलमान रुकन ने एक करारदाद भी पेश की और मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से कमीशन कायम करने का मुतालबा किया, जिसके जवाब में बरतानवी वजीर आजम जो भारतीय निजाद है उनको बयान देना पड़ा। बीबीसी की इस रिपोर्ट को भारतीय हुकूमत ने प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद किया और उनकी टाइमिंग को मशकूक करार दिया। इसे भारत के खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया जा रहा है और भारत के टीवी चैनल्स पर भी इस फिल्म ने सफ़े मातम बिछा रखी है। वो चीख चीख कर मोदी की मजलूमियत और बेगुनाही के अफसाने सुनाने में लगे हुए हैं। एक भारतीय निजाद वजीर आजम के दौर में भारत पर इस तरह का हमला उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जबकि खुद एक तजिया निगार का कहना है कि बरतानवी हुकूमत इन मामलात पर डिक्टेट नहीं कर सकती। भारत अब बरतानिया की कॉलोनी नहीं रहा कि वो भारत के बारे में तहकीकात करेगा। बीबीसी ने नरेंद्र मोदी के जिस किरदार को जेरे बहस लाया ये 2002 का किस्सा है जिसके बाद मोदी के अमरीका पर दाखिले में पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के इम्कानात पैदा हुए तो मगरिब की तरफ से उन पर आज पाबंदियां खत्म कर दी गई।
इसी दौरान अमेरिका में उनके दाखिले पर पाबंदी भी खत्म हो गई थी। मगरबी दुनिया ने मोदी के माजी के किरदार को भूलकर उसे गले लगाया, क्योंकि उस वक्त मोदी पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में मगरबी मुल्कों की जरूरत बन चुका था। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने मुसलमानों समेत तमाम अकलियतों का जीना दो भर कर दिया था, मगर मगरिब इस रवैये पर मसलहत आमेज खामोशी इख्तियार किए हुए था। हिंदू इंतहा पसंदों ने इस अरसे में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया, लेकिन मगरबी मुफक्किरीन इस सारे किरदार को मुख्तलिफ इस्लाहात के गोरख धंधे में छुपाते रहे। अलकायदा की कार्रवाइयों को दहशतगर्दी कहा जाता रहा, जबकि इंतहा पसंद हिंदुओं की गुजरात और दोस्ती एक्सप्रेस जैसी कार्रवाइयों को गुंडागर्दी का नाम दिया जाता रहा। मगरिब की तरफ से इस अपनाए गए रवैये ने नरेंद्र मोदी की खुद एतमादी या फिर तकब्बुर में इजाफा किया। यूं लग रहा था कि मगरिब को इस खित्ते में चीन, रूस और पाकिस्तान या इसके मुताबिक इस्लामी शिद्दत पसंदी के खिलाफ जिस गोहरे नायाब की तलाश थी वो हाथ आ गया है। इस हमायत की वजह से नरेंद्र मोदी ने भारत को एक मुकम्मल हिंदू राष्ट्र बनाने का अमल तेज किया। शरीयत के कवानीन के जरिए इसका पहला निशाना मुसलमान बने। मुसलमानों ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया तो नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद हामियों ने शाहीन बाग जैसे एहतजाज को कुचल कर रख दिया। जरी इस्लाहात के नाम पर सिखों पर हाथ डालने की कोशिश की गई, लेकिन सिख मुनज़्ज़म अंदाज में उठ खड़े हुए और मोदी हुकूमत ने अपने हाथ खींच लिए। कश्मीर की खुसूसी शनाख्त इस मंसूबे के तहत बदल दी गई कि ये कश्मीर के कबल इस्लाम किरदार और तशख्खुस को बहाल करने की तरफ पहला कदम होगा। दोस्तों, इन तमाम वाकयात और इकदामात पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के ज़मीर ने झुरझुरी भी नहीं ली, लेकिन सोचने की बात है कि अब अचानक क्या हुआ है। मगरिब में मोदी के खिलाफ पुरानी फाइलें खुलना शुरू हो चुकी हैं। इस सवाल का जवाब गुज़िश्ता बरसों यूक्रेन के मसले पर मोदी की इख्तियार करदा लाइन है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी को मगरिब ने चीन और रूस के मुकाबले के लिए एक इलाकाई दादागीर के तौर पर तैयार किया था। मगरिब का ख्याल था कि जब भी भारत और नरेंद्र मोदी के पास मगरिब या फिर चीन और रूस में से किसी का इंतखाब का मरहला आएगा तो नरेंद्र मोदी मगरिब का साथ खड़ा होगा। मगरिब ने इस मौहूम उम्मीद पर नरेंद्र मोदी पर मेहरबानियां भी की। एक मजहबी इंतहा पसंद होने के बावजूद उसको सर आंखों पर बिठाया गया, लेकिन जब वक्त पड़ा तो मोदी ने मगरिब को चकमा देकर गैर जानिबदारी का चोला पहन लिया। नरेंद्र मोदी ने ना रूस की मजम्मत की, ना रूस पर अमेरिका की पाबंदियों को कबूल किया। चीन के साथ भी एक हद तक ही मुखासमत को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप भारत के दरमियान अच्छी खासी तू तकरार भी होती रही। भारत से मायूस होकर ही अमेरिका ने भूले बिसले पाकिस्तान को दोबारा गले लगाने का फैसला किया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुली बाहों से अमेरिका का इस्तकबाल किया। अब मगरिब मोदी को चीन और रूस के खिलाफ एक टार्जन की बजाय तोता चशम इंसान के तौर पर देखने लगा है, और यही वजह कि नरेंद्र मोदी की बैनुल-अक़वामी छितरोल का अमल तेज होता दिखाई दे रहा है। बिलावल जरदारी ने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को बेसबब ही गुजरात का किसाई नहीं कहा था। वो इस वक्त अमेरिका के करीब है और ये जानते हैं कि इस वक्त मोदी पर ताबड़तोड़ हमलों पर मगरिब में ज्यादा बुरा नहीं मनाया जाता, बल्कि किसी हद तक ये मगरिब को खुश करने का बाइस बन रहा है। अब बीबीसी की फिल्म में मोदी के माजी की राख से चिंगारियां तलाश करना भी मगरिब में उनके नापसंदीदा बन जाने का सबूत है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव का यह बयान भी मानीखेज है कि चीन और भारत के दरमियान नाटो मसाइल पैदा करने में मसरूफ है। गोया के नाटो ममालिक अब भी चाहते हैं कि भारत चीन के खिलाफ इनका खुला इत्तेहादी बने, लेकिन भारत इस दबाव की मुजाहमत कर रहा है। इस तरह नरेंद्र मोदी के माजी को बेनकाब करने और उन पर तनकीद के तीरों की वजह गुजरात के मुसलमानों की मोहब्बत नहीं बल्कि मोदी से मगरिब की मायूसी है। दोस्तों, इसी मायूसी के आलम में मगरबी ममालिक कांग्रेस के सर पर दस्ते शफकत रख सकते हैं, जहां राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करके उसे मुल्क को तकसीम करने का जिम्मेदार करार देकर भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मुल्क गिर जुलूस निकाल रहे हैं, और मोदी पर उनकी नुक्ताचीनी से आए रोज शिद्दत और सख्ती आती जा रही है। आने वाले दिनों में भारत के बुरे दिनों का आगाज होने वाला है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।